आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। तो अगर एमएसपी में केवल 6% फसल उगती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। एक जुल्म करती है, एक जुल्म रोकती है। तलवार च फर्क होता है, एक बिक के छपदा है, एक छप के बिकता है। अखबार च फर्क होता है। मानयोग अरविंद केजरीवाल जी को जोरदार तालियां दे नाल स्वागत करिए। मानयोग अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। आज पंजाब के किसान दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली की जनता की तरफ से मैं अपने पंजाब से आए हुए सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। लेकिन अगर ये खुशी के मौके पे आते आप लोग, तो मुझे आपका स्वागत करने में और ज्यादा खुशी होती। आज सब लोग दुख के मौके पे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था ये टाइम तो वो है जब खेतों के अंदर धान की कटाई करने का समय, अगली फसल बुआई करने का समय, किसान अपने खेतों के अंदर होना चाहिए इस टाइम। और अगर किसान को, बेचारे किसान को अपने खेत छोड़ के दिल्ली आके जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये लानत है पूरे देश के ऊपर, ये लानत है पूरे समाज के ऊपर। ये जो कानून इन लोगों ने पास किए, इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के कंपनियों को देना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था, कम से कम 15, 20, 25 साल तक देश के अंदर अनाज की भारी कमी होती थी। हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। उस टाइम ये कंपनियां काम नहीं आई थी। उस टाइम सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत करके, पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में मेहनत करके इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जन्म दिया था। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये आज किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। 2014 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। करा था कि नहीं करा था? उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है एमएसपी कितना होगा, जितनी लागत उसका 50% ज्यादा, 1.5 गुना। एमएसपी 1.5 गुना होगा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है।
और इन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। एमएसपी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं अखबार में पढ़ता हूं, अखबार में आता है कि पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाते हैं सरकार, केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाते हैं, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी पे केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है 100% फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, सारी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए और 1.5 गुना फसल दाम मिलना चाहिए। इसका लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है और कर दिया तुमने उल्टा। किसान से पूछा ही नहीं, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो पीठ में छुरा घोंपा है किसानों के लोगों ने। ये तो बिल्कुल गलत करा है। मुझे ज्यादा दुखी होता है, कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, संसद के अंदर कुछ करती हैं, बंद कमरे में कुछ करती हैं और फिर आके जनता के बीच में प्रदर्शन करने का नाटक करती हैं। पंजाब के अंदर एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ा नेता उनका। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में उनका नेता मौजूद था कि नहीं था? कौन था? कौन था? उनका नेता मौजूद था कमेटी में। उसने बैठ के कानून बनाया, उसने बैठ के एक क्लॉज लिखा, उसने बैठ के केंद्र सरकार को कानून दिया कि इसको पास कर दो। अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब नौटंकी कर रहे हैं। उनको क्या लगता है पंजाब की जनता बेवकूफ है? एक और पार्टी है, उनकी भी एक नेता है, उसने कैबिनेट में बैठ के कानून पास कराया, उसने कैबिनेट में बैठ के बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को, जी बड़ा अच्छा कानून पास कर रहे हो। उसने लोकसभा में बैठ के कानून पास करा दिया और जब सब हो गया, कानून पास हो गया, तो इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हें क्या लगता है सारी जनता बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है सब बेवकूफ है, समझते नहीं है? अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? तुम्हारे अपने कानून के खिलाफ, जिस कानून को तुमने बनाया, जिस कानून को तुमने पास कराया, और तुम सड़क के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हो। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इन किसान विरोधी तीनों कानूनों का सख्त विरोध करती है और हमारी मांग है, पहली चीज, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इस पे कोई समझौता या कुछ नहीं हो सकता। तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी चीज है, एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए। ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी पूरे देश के अंदर। ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। एमएसपी का कानून लाया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी और 1.5 गुना दाम मिलेंगे, लागत का 1.5 गुना। ये कानून की जरूरत है, ये कानून लाया। दिल्ली में किया हम लोगों ने। दोस्तों, दिल्ली के सभी लोग आपकी लड़ाई में इसके साथ हैं। किसान अन्नदाता है। 24 घंटे इतनी धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप है,
हम लोग तो 10 मिनट बैठ जाए तो पसीने आ जाते हैं, और किसान तो 24 घंटे ऐसी धूप में काम करता है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं, और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से दोस्तों, जंतर मंतर विखे अज तुसी अपने चूल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, मोदी सरकार ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, संजय सिंह जी गुप्ता जी साडे राज्य सभा के मैंबर ने, गौतम जी समाज कल्याण मिनिस्टर ने, साडे आम आदमी पार्टी के पंजाब तो सारे MLA साहबान, अहुदेदार साहबान, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां तां 5 जून तो ही विरोध करते आ रहे हैं, जिस दिन यह बिल कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, Instagram ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, Facebook ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕ ਕੇ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੌਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੱਲੂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਭਤੀਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਜੇ ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-2 ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਆੜਤੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰੋ। ਮਿਸਤਰੀ, ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ लगता है कि जो बीजेपी है ये लोकतंत्र की हत्यारी है। लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने। मैं तुसी सारे वर्गों तो आए हो इत्थे, मैं तुहानू फिर कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सो वीरो इकट्ठे रहें। आ जिहड़े बिल ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਨਾਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ